सबसे पहले ऐवान की खबरों के अहम पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। बजट इजलास आज इख्तिताम पजीर। 5 मुख्तसर नोटिस और 7 सितारे वाले सवालों पर ऐवान में बहस। तवज्जो दिलाओ तहरीक की 4 इत्तलात पर मुतल्लिका वज़रा का बयान। मनरेगा के बुनियादी कानून के ज़ाब्तों से किसी तरह के छेड़छाड़ न करने से मुतल्लिक तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत को अरसाल करने के लिए ईवान की रजामंदी। और आज आखिरी दिन ऐवान में कुल 46 गैर सरकारी करारदाद पर बहस। झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 17वां और आखिरी दिन था। वक्फा सवाल के तहत आज दर्जा सवाल 4 में मुंतखब महकमों के कुल 14 मुख्तसर नोटिस और 21 सितारे वाले सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इनमें से 12 सवालों पर ईवान में मुतल्लिका वज़रा का जवाब लिया गया। महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान गढ़वा में 9 चेक डैम हेतु 6 करोड़ 32 लाख, हजारीबाग में 7 चेक डैम हेतु 7 करोड़ 12 लाख रुपए के टेंडर निकाले गए थे, लेकिन इसका फलाफल अभी तक कुछ भी नहीं मिला है महोदय। लेकिन हम देखवा लेते हैं, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगा तो इंटेक वेल, अगर पानी का उपलब्धता होगी तो इंटेक वेल बना करके लिफ्टिंग कराएंगे। वक्फा सवाल के बाद 12 बजे से वक्फा सिफर का वक्त होता है और कवायद के मुताबिक कुल 25 वक्फा सिफर की इत्तलात मंजूर की जाती है और आज मंजूर शुदा सभी 25 इत्तलात को मुतल्लिका इज्जतमाब रुकन के जरिए ऐवान में पढ़ा गया। मोड़िया मधुकम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ आज तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर स्थापित प्रज्ञा केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आज भी आधार, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, पेंशन, मनरेगा जैसे कार्य VLE द्वारा नियमित रूप से कराए जाते हैं, जिसमें लोगों को मजबूरन प्रखंड जाना पड़ता है। साथ ही VLA को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें तो आज के लिए फहरिस्त में दर्ज कुल 22 में से 5 यानी मोहतरमा सविता महतो, जनाब शत्रुघ्न महतो, जनाब सोमेश चंद्र सोरेन, जनाब प्रदीप यादव और जनाब चंदेश्वर प्रसाद सिंह की तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर हुकूमत का बयान हुआ। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना भारतमाला रोड का निर्माण हो रहा था महोदय, लेकिन खतियानी जिन रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला महोदय। माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। उपायुक्त महोदय से दोबारा वंशावली की सत्यता मैं जांच कराऊंगा और चूंकि उसमें खतियान में जो उल्लेखित है उन्होंने स्वीकार किया है उसी वंशज का है। मान लिया बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर NOC चाहिए था उन लोगों को पैसा देने के लिए। तो लगता है कि इसको फिर से जांच करा करके हम लोग जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में इस पर हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। ऐवान में आज इज्जतमाब वजीर जनाब योगेंद्र प्रसाद के जरिए दामोदर वैली कारपोरेशन का माली साल 2024-25 का सालाना रिपोर्ट व माली साल 2025-26 की किताबचा की कॉपी ऐवान की मेज पर रखी गई। माननीय मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पुस्तिका एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूँ। ऐवान के दूसरे मरहले की कार्रवाई 2 बजे सहपहर से शुरू हुई। साल 2025 के मनरेगा के बुनियादी कानून के ज़ाब्तों से किसी तरह के छेड़छाड़ न करने और मनरेगा के तहत 100 दिन के रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन करने से मुताल्लिक एक तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत को इरसाल करने की रजामंदी आज ऐवान से मौसूल हुई। यह तजवीज़ महकमा देही तरक्यात के इंचार्ज वज़ीर मोहतरमा दीपिका पांडे सिंह के जरिए ऐवान में रखा गया था। नए अधिनियम में केंद्र राज्य वित्तीय पोषण अनुपात को 60-40 करना संघीय ढांचे के खिलाफ है और झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। केंद्र सरकार को पूर्ववत वित्त पोषण जारी रखना चाहिए।
ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षण भी इससे प्रभावित हो रहा है। 2005 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेशा और अनुसूचित क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार 266 प्रकार की कार्य जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास चुनने की स्वतंत्रता थी। नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तकनीकी और केंद्रीय डैशबोर्ड पर निर्भरता बढ़ाता है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। ऐवान की कार्रवाई के आखिरी दिन दूसरे मरहले में गैर सरकारी करारदाद के लिए तजवीज़ें लिए जाते हैं। कुल 48 अरकान के 48 गैर सरकारी करारदाद फहरिस्तकार में था। इनमें से 46 गैर सरकारी करारदाद की तजवीज़ को अरकान के ज़रिए ऐवान में रखा गया और इस पर मुतल्लिका महकमों के वज़रा का बयान हुआ। वज़रा के बयान से मुतमईन होकर अरकान के ज़रिए अपने गैर सरकारी करारदाद को वापस ले लिया गया। इस सड़क के लिए मैं अभिस्ताव के माध्यम से इसलिए लाया था कि सड़क के बनाने के नजरिया को थोड़ा बदल करके प्रिमिटिव ड्राइव जो आज लोप हो रहा है, उस समाज को हमें बचाना है। उस नजरिए से 7 किलोमीटर इस लंबा सड़क को किसी अन्य मत से बनाया जाए। वैसे मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन यह प्रिमिटिव ड्राइव का मैटर है, यह समाज लोप हो रहा है। उस हिसाब से इस सड़क को बनाने का कोई दूसरा फंड से इसको बनाने का कृपा करें। सदस्य ने प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, तो पीवीटीजी के लिए विशेष प्रावधान भी है। एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद हम लोग देख करके संबंधित रोड को का निर्माण कराया जाएगा। हजारों एकड़ भूमि डायरेक्ट एचईसी थर्ड पार्टी को दे रही है, क्या ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? और नियम के विरुद्ध है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है, उसके कारण क्या है? डीबीसी, घेल, पीएनबी और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाओं को 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि दी गई है। क्या ये एचईसी अधिकृत जमीन को दूसरे को दे सकती है? सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय 1894 वाला लैंड एक्विजिशन वाला मामला में सरकार ही मालिक होती है, ये बात सही है, लेकिन किस परिस्थिति में उसको हस्तांतरित किया गया नहीं है, इसको हम लोग ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया। जहाँ तक एपीसी का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला, 4 जल मीनार बनना था बड़ा बड़ा, जिसमें मात्र 1 जल मीनार बना है। पाइपलाइन का काम अभी तक बिछाई का काम नहीं हुआ है महोदय, और हमको लगता है इतने वर्षों से ये योजना चल रहा है और न किसी पदाधिकारी, न किसी इंजीनियर, न कोई ठेकेदार को इस पर किसी भी प्रकार का कोई पेनाल्टी, तो उसके खिलाफ में कोई केस, मुकदमा या जांच अभी तक नहीं हुई है महोदय। उसका कार्य पूरा करने का अवधि था महोदय 2020, लेकिन महोदय कोविड के कारण 2 साल काम बंद रहा महोदय। फिर उसको 20 में एक्सटेंशन दिया गया महोदय। उसके बाद अब फॉरेस्ट और एनएचआई और पीडब्ल्यूडी का एनओसी का मामला है महोदय, प्रक्रिया में चल रहा है महोदय। हम समझते हैं कि अतिशीघ्र समय पर तो नहीं, लेकिन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मैंने 26 तक हम लोग उस योजना को पूरा करने का हम लोग एक प्लान किया है महोदय। कार्रवाई के आखिर में ईवान के लीडर इज्जतमाब वज़ीर आला का खिताब हुआ और इसके बाद इज्जतमाब स्पीकर का इख्तितामी खुतबा हुआ। अपने इख्तितामी खुतबे में इज्जतमाब स्पीकर के ज़रिए इजलास में अंजाम दिए गए कामों से इज्जतमाब अरकान को वाकिफ कराया गया। के तहत हर साल राज्य के आदिवासियों युवाओं को पीएचडी के लिए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय विश्व गुरु जी के आदर्श और उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरु जी सस्टेनेबल डॉक्टरल स्कॉलरशिप योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। कई लंदन के कई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। और इन सभी विश्व स्तरीय संस्थानों में रिसर्च के लिए भी इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह सत्र कई दृष्टियों से
अत्यंत सार्थक, उपयोगी और ऐतिहासिक रहा है। इस बजट सत्र में कुल 242 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किए गए, जिसमें से 62 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। यह आंकड़े इस बात के साक्षी है कि माननीय सदस्यगण राज्य की जन समस्याओं के प्रति कितने सजग और उत्तरदायी हैं। आप सभी को आने वाले वर्ष, आने वाले पर्व एवं त्योहार जैसे ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे इत्यादि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ इसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।